ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम शांति शांति शांति। संख्या एक को एकम बोलेंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस। ये 10 तक है, इसे सीरियल लिख दिया है। एक एक बोल करके बोलना है। हाँ? एकम एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः। उसको नवदश भी बोल सकते हैं। विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनत्रिंशत्। इसमें लिख दिया नवत्रिंशति ही भी बोल सकते हैं। समझा? त्रिंशत् मुझे बात आगे। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् 40 को क्या बोलेंगे? 40 को चत्वारिंशत्। वाह, आगे एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत्। यहाँ 40 तक जो आया है इसमें ये द्वात्रिंशत् द्वाविंशति द्वादश, इसे द्वा चल रहा था, इसमें दुई हो जाता है। दुई हो जाएगा। हाँ, उसके बाद इसमें अष्टात्रिंशत् जो है अष्टा 8 के जगह में अष्टा हो रहा था, इसमें अष्ट हो जाएगा। क्या होगा? अष्ट। समझ में ना? एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् एकोनपंचाशत् या नवचत्वारिंशत् पंचाशत् 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत्। हमारा 50 तक ये हो गया। इसमें से क्या है
एकम, एकम जो है नपुंसकलिंग में बनता है। क्या है? नपुंसकलिंग में एकम। इसके लिए नीचे देखिए, नीचे नीचे क्या लिख दिया? एकह एका। क्या लिखा? एकह ये पुल्लिंग में, एकह बालकः अस्ति। क्या बोले? एक बालक है। हाँ, अस्ति स्तः सन्ति। याद है कि नहीं? उसके बाद एका बालिका अस्ति। बालिका स्त्रीलिंग है कि नहीं? स्त्रीलिंग ही व्यवहार करेंगे। एक को एका को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एका बालिका, एका क्या है? जैसे राधा, एका क्या है? एका राधा अस्ति। एका और क्या बोलेंगे? लक्ष्मी ही विसर्ग आता है नहीं? अस्ति बोल सकते हैं। हाँ, एका रमा क्रीडति। क्या है? क्रीडति। तीस धातु देते हैं नहीं, उसमें लगा सकते हैं नहीं? समझ में आया? एका राधा नृत्यति। पुंसकलिंग में जैसे एकम है नहीं? एकम क्या आया था? व्यंजन। व्यंजन क्या? पंखा। क्या किसको बोलेंगे? पंखा को व्यंजन बोलेंगे। एकम व्यंजनम अस्ति। उसको फिर दो में करेंगे तो द्वे व्यंजनम अस्ति। क्या है? द्विवचन में क्या होता है? द्वे व्यंजनम व्यंजने। व्यंजनम भी नहीं होगा। क्या होगा? व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानि। फलम फले एकम फल फलम। एकम फलम एकम फलम खादामि। एकम क्या है? और यदि उसको स्त्रीलिंग में व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? एका। एका क्या है? फल। फल नहीं आएगा। क्या आएगा? एका रमा। क्या है? एका रमा अस्ति। समझे? उसके बाद द्वे भी ऐसे है। द्वे ये नपुंसकलिंग में है। इसमें दो क्या है? रामौ। द्विवचन में क्या बनता है? इसमें भी दो, द्वे का दो क्या है? दो का क्या बनेगा? दो। इसमें क्या है? दो द्विवचन में ही बनता है। दो जो संख्या है वो एक वचन में आएगा क्या? नहीं, द्विवचन ही रहेगा। द्वि जो संख्या है द्विवचन में ही रहेगा। समझ में? इसमें नपुंसकलिंग द्वे बनेगा और दो एक पुल्लिंग में दो बनेगा। ये बालको। हाँ, क्या? ये है पुल्लिंग में दो बनेगा, स्त्रीलिंग में द्वे बनेगा। सीता सीते सीता। सीता सीते है कि नहीं? द्वे होगा कि नहीं? उसके बाद त्रीणी। त्रीणी है, इसमें नपुंसकलिंग है। इसमें त्रयः पुल्लिंग में क्या बनेगा? तिस्रः। स्त्रीलिंग में तिस्रः। उसके बाद चत्वारः। पुल्लिंग में चत्वारः। स्त्रीलिंग में चतस्रः। पुल्लिंग में चतस्रः। स्त्रीलिंग में चतस्रः। कौन बोल रहे पुल्लिंग में? हाँ, स्त्रीलिंग में चतस्रः। और नपुंसकलिंग में चत्वारि। क्या होगा? चत्वारि फलानि
पूछा था, बोला था क्या, कितना क्या है, क्या बनेगा? शांति। वही तो चल रहा है 2-3 दिन 4 दिन पूरा उसी का चल रहा है कि नहीं? बहुवचन में बहुवचन लाएगा, एक वचन में एक वचन, द्विवचन में द्विवचन। हाँ क्या होगा? चत्वारि फलानि सन्ति। उसके बाद आगे से एक वचन क्या है? तीनों विभक्ति जो ये तीनों लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहाँ तक चौथवारी तक 4 तक चलता है। उसके बाद पंच ही पंच, षट जैसे को ऐसे रहेगा। यह पुल्लिंग में भी पंच और स्त्रीलिंग में भी पंच, नपुंसकलिंग में भी पंच। यहाँ से सब वही एक ही बनेगा। समझ में आया? उसके बाद क्या है? ये 50 तक पूरा याद करना है। फिर आगे आगे क्या है? 51 को क्या बोलेंगे? 150, 250, 80 मतलब 80। कितना? 80। आगे 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, 84 है, 85 है, 87 है, 87 है, 88 है, 89 है, 90 है, 90 है मतलब 90। आगे 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, 96 है, 97 है, 98 है, 59 ये है शतम मतलब 100। आगे क्या है? 1000 को क्या बोलेंगे? सहस्रम। 10,000 को अयुतम। क्या बोलेंगे? अयुतम। 1,00,000 को लक्षम। 101 को हम कैसे बोलेंगे? 101 को
एक पहला जो आया है, एक संख्या छोटा संख्या को पहले बोलना है, उसके बाद बड़ा संख्या को बोलना है। संस्कृत में एक खासियत है, जैसे एक पहला आया ही नहीं, उसके बाद 100 को फिर बाद में बोलना है। एक को क्या बोलेंगे? एक। फिर अधिक, एक अधिक शतम, क्या बोलेंगे? एक अधिक शतम। उसको जोड़ेंगे तो एकाधिक, एकाधिक शतम, एकाधिक शतम। एकाधिक शतम हो गया। एक अधिक, इसमें दीर्घ संधि है। एक क में अकार है, इधर अकार है अधिक में, ये दोनों जोड़ करके आकार बन गया। क्या संधि है? दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। उसको क्या बोलेंगे? एकाधिक शतम, एकाधिक शतम। 101 को, 101 को। ऐसे ही 102 को क्या बोलेंगे? 2 को पहले बोलना है, छोटा वाला को पहले बोलना है। तो द्वे द्वि अधिक शतम, क्या है? द्वि अधिक शतम। द्वि इकार है, इकार को यकार हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे? यण संधि। क्या बोलेंगे? यण संधि। यण संधि में इकार को यकार हो जाता है। तो द्वे धिक अधिक अकार इसमें लग गया, द्वे धिक शतम, द्व्यधिक शतम। द्वैधिक शतम, द्व्यधिक शतम। मतलब 102। 103 को ऐसे भी त्रि अधिक शतम, त्रि अधिक शतम। यहाँ पे त्रि इकार है, इकार को यकार हो गया, ये भी यण संधि है। क्या? यण संधि है। तो त्रयाधिक शतम, त्रयाधिक शतम। 103। 103। यह 104 को क्या बोलेंगे? 4 को पहला बोलना है, 4 को क्या बोलेंगे? चतुह, क्या बोलेंगे? चतुः। उसके बाद अधिक अकार इसमें जुड़ गया, चतुर, क्या है? चतुर शब्द, चतुर शब्द है, रकार को ऊपर चला जाता, अकार जुड़ गया, चतुराधिक शतम, चतुराधिक शतम। 104 हो गया। पंचाधिक, पंच अधिक, इसमें दीर्घ संधि है, पंच अधिक पंचाधिक शतम, पंचाधिक शतम। 105 हो गया। 105। 106 को क्या बोलेंगे? षड अधिक, षड के बाद सत बोलते ही नहीं, षड के बाद सट, डकार भी बोल सकते हैं, डकार भी बोल सकते हैं नहीं। यहाँ आगे अकार है, षड, क्या हो गया? षड अधिक षड, पूरा जुड़ गया, षड अधिक शतम, षडाधिक शतम। सप्त अधिक शतम, सप्ताधिकम, सप्ताधिक शतम। सप्ताधिकम। सप्ताधिकम नहीं, सप्ताधिक शतम। सप्ताधिक शतम। उसके बाद अष्ट अधिक शतम, अष्टाधिक शतम, अष्टाधिक शतम। नव अधिक शतम, नवाधिक शतम, नवाधिक शतम। नवाधिक शतम। 10 अधिक शतम, दशाधिक शतम। दशाधिक शतम। दशाधिक शतम। पता चला? ये शतम, ये सब में जुड़ जाएगा।